मां सावित्रीबाई फुले की जयंती अजमेर में विभिन्न संगठनों और संस्थाओं की ओर से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर मां सावित्रीबाई फुले की जयंती के मौके पर माली सेना अजमेर की ओर से राजस्थान और सभी संस्थाओं ने महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल पर उनकी 194वीं जयंती उत्साह के साथ मनाई। इस मौके पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सभी यहां पर संस्था के पदाधिकारियों की ओर से पुष्पांजलि आयोजित की गई। माली सेना अजमेर के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल मां सावित्रीबाई फुले की जयंती माली सेना की ओर से धूमधाम के साथ और उत्साह के साथ मनाई जाती है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में अजमेर क्लब स्थित सर्किल पर महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल है और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर मां सावित्रीबाई फुले को नमन किया गया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान माली सेना अजमेर की ओर से विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और यहां पर शिविर के जरिए भी लोगों का उनका संदेश पहुंचाया गया। आज मां सावित्री बाई फुले का जन्मदिन है और इस अवसर पर पुष्पांजलि के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला। वास्तव में ये पहली महिला शिक्षिका और सामाजिक क्रांति की अग्रदूत रही हैं। माताओं बहनों में, महिलाओं में शिक्षा का जो इन्होंने उद्घोष किया, मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है। जो आज भी लगातार सभी दल के नेता महिलाओं में शिक्षा बढ़ाने की बात करते हैं। आज महिला शिक्षा आवश्यक है और उनके बताए हुए जो प्रयास हैं, काम हैं, मैं समझता हूँ कि उसको हम नमन भी करते हैं। उन प्रयासों को आगे ले जाने का लगातार हम सबको प्रयत्न करना चाहिए। ये उनको सच्ची उनके चरणों में नमन होगा। तो मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ। 3 जनवरी मां सावित्रीबाई फुले जयंती हम हर साल की भांति आज भी मनाई है और एक मां सावित्रीबाई फुले को हमारे यही है कि उनको रत्न अवार्ड मिला जाए, क्योंकि उन्होंने ही प्रथम शिक्षिका होने के नाते महिलाओं को आगे बढ़ाया। आज जो कुछ भी हम हैं वो उन्हीं की ही देन है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करती हूँ सरकार से कि मां सावित्रीबाई फुले को रत्न अवार्ड दिया जाए। मैं माली सेना महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष बबीता चौहान और मां सावित्रीबाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में बालाजी सेवा संस्थान के द्वारा 5 जनवरी को गुलाबबाड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। देश की प्रथम शिक्षिका आज मां सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती अजमेर क्लब फुले सर्कल पर अजमेर माली समाज ने पितु समाज यहाँ बना रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो देश की प्रथम शिक्षिका रही है, महिलाओं और बालिकाओं का उद्धार के लिए शिक्षा की जो जोत जलाई है, जगत जलाई है, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि हमारी फुले दंपत्ति को भारत रत्न अवार्ड दिया जाए। क्योंकि मां सावित्रीबाई फुले वो महिलाएं हैं जिन्होंने शिक्षा उस दौर में शुरू किया, आज के 194 साल पहले, जिन्होंने जहाँ महिलाओं को अत्याचार होता था, शिक्षा के नाम पे उनको घर से बाहर निकाल दिया जाता था, कीचड़ फेंका जाता था, उन्हें पढ़ाई नहीं किया जाती थी, तब से उन्होंने वो बालिकाएं शिक्षा प्रारंभ की और आज देश में आज प्रत्येक महिला जो IAS, IPS और अन्य पदों पर बैठी है, उच्च पदों पर, वो आज कह सकते हैं वो देन है हमारी मां सावित्रीबाई फुले की। मां सावित्री फुले की जयंती के उपलक्ष्य पर माली समाज जहां आज अजमेर क्लब पर जयंती मना रहा है, वहीं आज इनमें गोद भराई का कार्यक्रम भी रखा गया है। इसके साथ साथ पिछले 18 सालों से निरंतर जारी मां सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य पर बालाजी सेवा संस्थान गुलाबबाड़ी तेजाजी की देवली पर ब्लड कैंप भी लगाया गया, जो कि हर साल लगाया जाता है, जो 18 रक्तदान दिवस है। 3 जनवरी ज्योतिबा फुले की जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। उनका जन्म 1831 में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने प्रथम महिला शिक्षिका थी। उस जमाने में महिलाओं को जबकि बिल्कुल बाहर निकलने की क्या आज़ादी नहीं थी, उस समय उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए काम किया, महिलाओं को शिक्षा का आगे बढ़ाया और सभी इस तरह से उन्होंने जो काम किया, सामाजिक उत्थान के लिए काम किया। हम ये चाहते हैं कि अजमेर शहर में सावित्रीबाई फुले की एक मूर्ति लगाई जाए। हम मांग करेंगे अभी कलेक्टर साहब से कि उनकी मूर्ति लगाएं, जिससे कि सबको उससे प्रेरणा मिले
और सभी महिलाओं को जो आज इतना अधिकार मिला, जो आज पढ़ लिख के महिलाएं आसमान छू रही है, पायलट बन रही है, वो उन्हीं की देन है। हम उनको सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।